सबसे बड़ी कवरेज लगातार आज तक पर आप देख रहे हैं किसका होगा राष्ट्र तिलक। सभी के जहन में ये बड़ा सवाल है। 96 सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है। आधे घंटे गुजर चुके हैं। कुछ हिस्सों में लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, तो कहीं अभी भी वोटरों का इंतजार किया जा रहा है। आज जिन महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार ये महत्वपूर्ण राज्य हैं और जिन दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है उनके चेहरे आपके सामने हैं। कन्नौज से अखिलेश यादव चुनावी ताल ठोक रहे हैं। गिरिराज सिंह बेगूसराय से, आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा उपचुनाव जीतकर संसद भवन पहुंचे। असदुद्दीन ओवैसी 2004 से लगातार हैदराबाद जीत रहे हैं, लेकिन माधवीलता इस बार कड़ी और बड़ी टक्कर देने के लिए हैदराबाद से चुनावी मैदान में है। महुआ, मोइत्रा, कृष्णानगर से टीएमसी की उम्मीदवार हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपके सामने वर्धमानपुर से दिलीप घोष को उतारा गया है। यूसुफ पठान बहरामपुर में टक्कर देने के लिए अधीर रंजन चौधरी को कर रहे हैं कोशिश, तो वहीं अधीर रंजन चौधरी का क्या होगा सियासी भविष्य, ये बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। इन चेहरों के इर्द गिर्द होना है आज का मतदान, लेकिन 96 ऐसी सीटें हैं जहां पर आज प्रतिष्ठा दांव पर। माधवीलता की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वोट डालने के बाद अमित स्याही के निशान के साथ अपनी उंगली दिखाती हुई, और इसी के साथ आज इनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। 2004 से लगातार असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद की सीट को जीत रहे हैं। जीत का मार्जिन बढ़ता हुआ चला जा रहा है। 1984 से लगातार AIMIM के पास ये सीट है। पहले ओवैसी के पिता इस सीट पर जीत रहे हैं, लेकिन इस बार हिंदुत्व का, राष्ट्रवाद का बड़ा चेहरा उतार कर जो शानदार भाषण देने के लिए भी जानी जाती हैं, भारतीय जनता पार्टी असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ पर चढ़ाई करने की कोशिश में है। क्या कुछ कहा है माधवीलता ने, सुनिए। तुम लोग देख के भाई खाली पीली प्रॉब्लम ना क्रिएट करना। स्वामी अपनी जिम्मेदारी है यार, लेके जाके बात करना। वो मैडम कहीं प्रॉब्लम It's the lives of poor and the lives of those every old-aged individuals or people who have been abandoned. So the vote is the most, I would say, precious social work, along with a selfish desire to move on towards the development. So I would say, you may not have money, but if you have vote, then you have contributed to the nation to go towards Vikasat Bharat. And the best thing that all of you have to understand is, सबका साथ में ही विकास है, अलग अलग जीने में विकास नहीं है। మీరు హైదరాబాద్ పార్లమెంట్ అభ్యర్థి మల్కాజ్గిరిలో ఓటేసుకుని ఎట్లా ఫీల్ అవుతున్నారు? మీకు మీరు ఓటేసుకోలేకపోయారు, అలా ఎందుకు అనుకోవాలి? माधवीलता को आप सुन रहे थे। उनकी ओर से अपील की गई है वोट डालने के बाद। जब वो बाहर आई तो उनकी ओर से तमाम बातें कही गई। सुबह सुबह हमारे संवाददाता ने भी जो बातचीत की है वो बातचीत आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश से हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने सभी पर क्लीन स्वीप किया था। हमारे साथ कुमार कुणाल मौजूद हैं जो कि खीरी से हैं। हमारे साथ हरदोई से मौसमी सिंह जुड़ी हुई हैं। अशोक सिंघल कन्नौज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और भी हमारे संवाददाता देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार जुड़ते हुए चले जाएंगे। लेकिन सबसे पहले कुमार, आपके पास आते हुए, अब लखीमपुर खीरी का सुबह सुबह का माहौल क्या बता रहा है? सबसे बड़ा मुद्दा वहां के लोगों के लिए क्या है कुमार? देखिए, सबसे बड़ी बात है यहाँ पर चित्रा की मौसम बेहरबान है, बारिश रिमझिम हो रही है। और जो मई में ये बात कही जा रही थी कि चुनाव हो रहे हैं तो टिकाटिक इस समय गर्मी होगी और बहुत ज्यादा परेशानी होगी, उस परेशानी को से राहत है। और लंबी कतारें इस समय आपको हम कतारों में दिखाते हैं कि किस तरीके से वोटर सुबह सुबह निकल करके आए हैं। कई सारी यहाँ पर समस्याएं हैं। एक तरीके से ये तराई का इलाका है उत्तर प्रदेश का, जो कि पिछड़ा माना जाता है। कई सारी सुविधाएं यहाँ पर नहीं है, इसके बावजूद बड़ी संख्या में यहाँ पर वोटर निकल करके आए हैं। अजय मिश्रा टेनी यहाँ से उम्मीदवार है बीजेपी के, उत्कर्ष वर्मा समाजवादी पार्टी से है। अजय मिश्रा टेनी वही है जो विवादों में रहे थे किसान आंदोलन के वक्त, जब यहाँ से कुछ दूर पहले हम बताएं कि हम तिकुनिया के आसपास ही हैं, जहां पर वो घटना हुई थी जिसमें कुछ किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी गई थी। और उसी मामले में अजय मिश्रा टेनी के बेटे अभी जेल में भी हैं। कुछ देर में अजय मिश्रा टेनी भी यहाँ पर वोट करेंगे, उनसे भी बातचीत होगी, तो उनका मुकाबला है उत्कर्ष वर्मा से। तो ये एक बड़ी प्रतिष्ठा की सीट बन गई है लखीमपुर खीरी। विकास से दूर है, लेकिन निश्चित तौर पर
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा टेनी, इसीलिए तीसरी बार उन्हें बीजेपी ने उतारा है। उम्मीद की जा रही है कि जो 2 बार की जीत की लगातार एक श्रृंखला चली आ रही है, वो तीसरी बार भी जारी रहेगी और लखीमपुर खीरी में उनका परचम फहराएगा। लेकिन कड़ी टक्कर इस समय समाजवादी पार्टी के उत्कर्ष वर्मा। मैं लौट रही हूं आपके पास। बड़ी खबर यूपी से ही आ रही है। वोटिंग के ठीक पहले साक्षी महाराज का बड़ा बयान सामने आया है। साक्षी महाराज की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, लेकिन उसके ठीक पहले साक्षी महाराज कह रहे हैं मुस्लिमों की बढ़ती जनसंख्या चिंता का विषय है। आपको बताते चले, मुस्लिमों की जनसंख्या को लेकर हाल ही में एक आंकड़ा सामने आया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है। जब जब हिंदू घटा देश बटा है, ये कह रहे हैं साक्षी महाराज। आज एक तरफ यूपी की 13 सीटों पर वोट डाले जाने हैं, उसके ठीक पहले इसको मुद्दा बनाने की कोशिश यहां पर की गई है साक्षी महाराज की ओर से। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए। हिंदू की आबादी 8% घट गई और मुसलमानों की 40% बढ़ गई। और ये आप सब विदित है कि जब जब हिंदू घटा देश बटा, तो हमको देश के संभाल कर रखना है। कटते कटते बहुत छोटा हो गया देश। सुप्रीम कोर्ट चिंता व्यक्त कर चुका है कि ये जनसंख्या सुरसा की तरह बढ़ा रही है। जमीन और संसाधन कम होते चले जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। 150 लोकसभा के सदस्य भी ये लिख करके दे चुके हैं। तो मैं इस पक्ष का हूं कि कोई कड़े से कड़ा कानून इस देश में जनसंख्या को लेकर बनना चाहिए। 5 साल में उन्नाव सीट की बात करें, जहां से साक्षी महाराज खुद सांसद हैं, वहां पर वोट प्रतिशत 14 से 19 के मुकाबले 14% बढ़ा है। लेकिन इस तरह के मुद्दों को लाकर क्या वो ध्रुवीकरण की सियासत कर रहे हैं? कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब जानने की हम करेंगे कोशिश। हमारे तमाम सहयोगी एक बार अशोक सिंघल के पास चलते हैं। कन्नौज में क्या है माहौल सुबह सुबह का, अशोक? देखिए चित्रा, सुबह सुबह जैसे 7 बजे पोलिंग शुरू से पहले लोग पोलिंग बूथ पर आना शुरू हो गए थे। खासतौर से महिलाओं की अगर बात की जाए, महिलाएं काफी तादाद में देखी जा रही हैं वोट डालने के लिए। यहाँ लाइनें पीछे लगी हुई हैं और ये पोलिंग बूथ है। यहाँ पर बीजेपी के जो सांसद हैं और उम्मीदवार हैं सुब्रत पाठक, वो भी वोट डालने आने वाले हैं थोड़ी देर में। लेकिन दिलचस्प मुकाबला है चित्रा, बात की जा रही है क्योंकि एसपी का गढ़, समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है। लेकिन 2019 में सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव को, जो 2012 और 14 में चुनाव जीती थी, उनको हराया था 12,000 के करीब मतों से। लेकिन इस बार खुद अखिलेश यादव ने मैदान में आकर के एक बार फिर समाजवादी का जो पुराना गढ़ था, जो एक सीट थी, उसको बरकरार रखने की कोशिश की है। लेकिन देख, सुब्रत पाठक का भी ये कहना है कि अब समाजवादी पार्टियों का कोई गढ़ नहीं है। यहाँ पर मोदी और योगी ने जो काम किए हैं देश में, मोदी ने सेंटर में जो काम किए हैं, देश में जो काम किया, और योगी ने यूपी में जो काम किया लैंड ऑर्डर को लेकर के, उस पे लोग वोट डालने वाले हैं। हालांकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि समाजवादियों ने जो काम किए थे वही काम चले आ रहे हैं, बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। लेकिन अलग अलग मुद्दे हैं तमाम लोगों के, अलग अलग वोटरों के। लेकिन भारी तादाद में सुबह सुबह, क्योंकि मौसम भी ठीक है, इसलिए लोग घरों से निकल रहे हैं वोट डालने के लिए। लेकिन अखिलेश यादव की अगर इस कन्नौज की बात की जाए, खुद अखिलेश यादव ने यहाँ पर लास्ट मोमेंट पे आकर के पर्चा भरा और कोशिश यही अखिलेश यादव की, जो जातीय समीकरण है, मुस्लिम, दलित और यादव, इन तमाम चीजों में अपनी पैंट जमाने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी की कोशिश यही है कि तमाम जातियों के वोट उनको मिले, साथ ही साथ मोदी और योगी के नाम पर इस सीट को बरकरार रखा जाए। चित्रा, क्या बरकरार रहेगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। सुब्रत पाठक के सामने चुनौती बड़ी है, क्योंकि अखिलेश यादव जो खुद ही मुखिया हैं, कई बार यहां से चुनाव लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं। 1998 से लगातार ये सीट समाजवादी पार्टी के पास थी, लेकिन 2019 उसको हार का सामना करना पड़ा सुब्रत पाठक से। महत्वपूर्ण है यहाँ का भी सियासी समीकरण। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग हिस्सों से जुड़े हुए हैं। सिमर चावला के पास चलते हैं, कानपुर में आपकी मौजूदगी है। सिमर, क्या है वहां का सुबह का माहौल? कितने लोग पहुंचे पोलिंग बूथ तक? बड़ी खूबसूरती से पोलिंग बूथ को सजाया भी गया है, आसपास की तस्वीरें भी दिखाएं आप। चित्रा, कानपुर का माहौल मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको दिखाएं बाहर का माहौल क्या है। आदर्श जो चुनाव का पर्व यहाँ पे लिखा हुआ है और ये आदर्श बूथ हर जगह बनाया हुआ है। भीड़ अगर आप दिखाऊं तो 7:30 का वक्त है, लेकिन
अच्छी खासी भीड़ यहाँ पे पोलिंग सेंटर में है। शायद पहले कभी ऐसा नहीं देखा गया। लोक पर्व के चुनाव के दिन ऐसी तस्वीरें आना एक बहुत ही अच्छी खबर है। आप देखेंगे सामने भीड़ लगी हुई है, 7:30 का वक्त है और यहाँ पर पुलिस जो है लगातार मतदाताओं को बाहर निकलने को कह रही है, क्योंकि अच्छी खासी जो भीड़ है वो अंदर जमा होती हुई दिख रही है। आप देखेंगे यहाँ पे तस्वीरें, हाथ में छड़ी पकड़े हुए कुछ वृद्ध महिलाएं भी यहाँ पे वोट डालते हुए निकल रही हैं। मैम, क्या एज है आपकी? 74 वोट डालने आई हैं। किस मुद्दों पे वोट डालेंगी? बस देश की उन्नति हो उस मुद्दे पे वोट डालना चाहते हैं, देश हमारा आगे बढ़े। कुछ मोटिवेट करेंगी बाकी लोगों को आप जैसे, ताकि बाहर निकल के आए और वोटिंग के लिए प्रोत्साहित करेंगी? क्या बोलना चाहेंगी? भैया बहुत सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से वोट पड़ रहे हैं। मुझे आपको रोकना पड़ा है, पश्चिम बंगाल जाना पड़ेगा। सिमर में फौरन लौटूंगी। अधीर रंजन चौधरी उम्मीदवार हैं, बोल रहे हैं। हमारे जो एजेंट वहाँ है वो सारे इन लोगों को, सारे साजिशों को, सारे इन लोगों को नाकाम करने में अब तक तो सफल रही। क्या चुनाव शांत रहेगा? क्या चुनाव शांत रहेगा? क्या लगता है? मुझे तो ये उम्मीद है, मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि हमारे चुनाव आयोग की जो सक्रियता हमें देखने को मिलते हैं, इसमें चुनाव जरूर शांत रहेगा और आम लोगों की वोटदान करने की मौका मिलेगा। ये मुझे लगता है। अब तक मैं अब तक के हालात बता सकते हैं, आगे क्या होगी अब जब रहोगे मैं बोलते रहूंगा। অভিষেক নিজেই বলেছিল যে হুঁশিয়ারি দিয়েছিল আপনার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে, তারপর ডিসিশন চেঞ্জ করে ইউসুফ পাঠানকে প্রার্থী করা হয়। এই যে মাইনরিটি ভোটের ডিভিশন, এটা কতটা চ্যালেঞ্জ অদিত? দেখুন, এটা তো বদমাইশি করছে তৃণমূল পার্টি। চাইছে যে বহরমপুর লোকসভা বা মুর্শিদাবাদে যেটা কোনোদিন হয়নি, সেই সাম্প্রদায়িক বিভাজনের রাজনীতি করতে। মোদিজি সাম্প্রদায়িক বিভাজনের রাজনীতি করে, এটা ওয়েল এস্টাবলিশড। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं श्रीनगर की। आपको बताते चलें कि श्रीनगर में लगातार ये शिकायत की जाती रही कि वहां पर वोट डालने के लिए मतदाता बाहर नहीं निकलता है। खासतौर से जम्मू कश्मीर के ग्रामीण अंचलों के मुकाबले शहरी आबादी की बात करें तो वहां पर लोग नहीं उतरते थे, लेकिन आप देख रहे हैं लंबी लंबी ये कतारें श्रीनगर की। इस वक्त आपके सामने है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पिछली बार श्रीनगर की सीट जीती थी। 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी वहां से चुनावी मैदान में नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच ही बड़ा और कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। हमारे साथ दो खास मेहमान स्टूडियो में आ चुके हैं। संजय कुमार जी, को डायरेक्टर लोकनीति सीएसडीएस की मौजूद हैं, और साथ ही आशुतोष जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी, सबसे पहले श्रीनगर में हमेशा जो वोटिंग प्रतिशत रहा है उसको लेकर सवाल पूछे जाते रहे, लेकिन ये सुबह सुबह की तस्वीर क्या बता रही है? 370 हटने के बाद का पहला चुनाव। देखिए, अभी बहुत जल्दबाजी किसी निष्कर्ष पे पहुंचना, क्योंकि श्रीनगर में अक्सर वोटिंग परसेंटेज कम होता है। हो सकता है कि सुबह सुबह काफी बड़ी संख्या में लोग वहां इकट्ठा हुए हों, लेकिन अभी कुछ कहना कि किसी निष्कर्ष पे पहुंचना माइका से थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। लेकिन एक बात जरूर है कि श्रीनगर में एक सवाल जो हमेशा उठता रहता है कि 2016 के बाद से अभी तक वहाँ विधानसभा के चुनाव क्यों नहीं हुए हैं। 370 हटने के बाद ही विधानसभा के चुनाव नहीं हो पाए हैं। अगर लोकसभा का चुनाव हो सकता है तो फिर विधानसभा का चुनाव भी हो सकता है। क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से याद है, बहुत लंबे समय के बाद जब कश्मीर में 1996 में चुनाव हुए थे, जबकि वहाँ आतंकवाद काफी था, और उसके बाद धीरे धीरे राजनीतिक माहौल काफी बेहतर होना शुरू हो गया। तो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन विधानसभा के चुनाव की भी तैयारी होनी चाहिए वहां पे। ठीक है, दिलचस्प है। अब लोकसभा के लिए बात करो तो विधानसभा लेकर जाएंगे आप। कतारों पर ज्यादा कुछ नहीं बोला है आशुतोष जी को। मैं फौरन लौटूंगी संजय जी आपके पास। बेहद दिलचस्प है। सितंबर के पहले उम्मीद है कि विधानसभा के चुनाव भी जम्मू कश्मीर में संपन्न हो जाए, जिस तरह का कोर्ट का आदेश सामने आया है। लेकिन आज की सुबह सुबह की जो तस्वीरें हैं श्रीनगर की, वो कम से कम एक अच्छे संकेत कराती हुई दिखाई दे रही है।